हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेपर वन की सीरीज वाइज लेक्चर, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इस चैनल पे आपको लेक्चर डिटेल में मिलेगा, साथ में आपको पीवाई क्विज भी मैं करवाऊंगी, जिससे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम में काफी हेल्प हो। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हूँ जिसमें ये बताई हूँ कि कैसे आपको बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स, कैसे आपको फॉलो करनी चाहिए स्ट्रैटेजी, जिससे आप जिससे नेट क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो बताई हूँ, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले मैं समझाती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है: कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस एंड एडल्ट लर्नर्स, methods of teaching, factor affecting teaching related to teachers, learner and support material, method of teaching, teacher centered versus learner centered, टीचर सेंटर्ड में क्या कौन से मेथड आते हैं, लर्नर सेंटर्ड में कौन से मेथड आते हैं, ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है, ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, स्वयं प्रभा एंड स्वयं मुक्स क्या होता है, ठीक है। इवेल्युएशन सिस्टम्स, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशंस। इवेल्युएशन कितने टाइप की होती है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, और भी बहुत सारे असेसमेंट है हमारे। ये सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं पीवाईक्यूज एनालाइज करके लाई हूँ आपके लिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा आने वाला जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, ह्यूमन मेमोरी, इवेल्युएशन के टाइप्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। और ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, लो रोड ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, ये सारे क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टीचिंग होता क्या है, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमें पता होना चाहिए टीचिंग है क्या, ठीक है। टीचिंग इज अ प्लान प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेट लर्निंग। मतलब एक टीचिंग एक फैसिलिटेट लर्निंग का प्रोसेस है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और वैल्यूज देते हैं उन्हें, जिससे कि स्टूडेंट जो है अफेक्टिव वे में लर्न कर सके, ठीक है। Teaching is a planned process of facilitating learning where a teacher helps students gain knowledge, skills, values, and attitudes. Teaching is equal to helping students learn effectively. Teaching का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स को समझाना, उसको हेल्प करना कि वे इफेक्टिव वे में सीख सके। लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है। नेचर क्या क्या है टीचिंग का, इफेक्टिव टीचिंग का नेचर क्या है, इंटरेक्टिव। मतलब अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ, सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ और आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए इफेक्टिव टीचिंग कहाँ होता है, जब स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन हो और टीचर का भी फुल पार्टिसिपेशन हो, तभी जो है टीचिंग इफेक्टिव वे में होता है, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो ये हमारा इफेक्टिव टीचिंग होगा, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमारा एक गोल है नेट क्लियर करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये गोल ओरिएंटेड टीचिंग होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस टीचिंग हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और खत्म हो गया। हमारा अभी जैसे नेट क्लियर होगा, उसके बाद हमें और भी बहुत कुछ पढ़ने होंगे, पीएचडी करना है। तो टीचिंग जो है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इज अ सोशल प्रोसेस, मतलब सोसाइटी को देखते हुए हमें टीचिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के बाहर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बोथ आर्ट एंड साइंस, टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। टीचिंग आप अच्छे से पढ़ाना भी एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, क्लासरूम को मैनेज कर रहे हो बहुत अच्छे से, उनसे इंटरेक्टिव वे में स्टूडेंट से बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा है, दैट इज आर्ट। मतलब टीचिंग एक आर्ट है जो सबको नहीं आता। मतलब अच्छे टीचर्स काफी कम ही होते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल क्लास में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। सब टीचर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट होता है ना कि क्लास को इंगेजिंग रखना सारे टीचर्स नहीं रख पाते हैं, क्लासरूम को मैनेज करना सारे टीचर्स से नहीं हो पाता। तो टीचिंग एक आर्ट है और साइंस भी है, क्योंकि टीचिंग में हम सिखाते तो हैं ही, बच्चों को पढ़ाते तो हैं ही, साथ ही साथ हमें क्लासरूम में मैनेज करने आना चाहिए। क्लासरूम स्टूडेंट्स को इंगेजिंग रखना होगा क्लास में, कि स्टूडेंट जो है इंटरेक्टिव वे में आपको सुन सके, ठीक है। और टीचर जो होता है, टीचिंग जो होता है हमारा डायनेमिक एंड नेचर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए क्योंकि अगर आप सोच लोगे कि मुझे इस वे में पढ़ाना है
और क्लास में आप गए और वही सोचोगे कि ऐसे ही पढ़ाना है, तो हर जगह वो पॉसिबल नहीं है आपकी जो स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल। क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे। काफ़ी कोई इंटेलिजेंट मिलेगा, कोई थोड़ा वीक मिलेंगे, कोई एवरेज स्टूडेंट मिलेंगे, तो आपको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा। कोई ज़्यादा क्लास में नॉइज़ कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपका जो टीचिंग स्टाइल है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप एकदम एकदम स्टेबल कर लिए कि मुझे ऐसे ही पढ़ाना है, तो टीचिंग इफेक्टिव वे में नहीं हो सकता। आपको डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका जो टीचिंग स्टाइल है, ठीक है? नेक्स्ट हम समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी एंड पोटेंशियल टू टीच इफेक्टिवली। मतलब टीचिंग का मतलब होता है, एप्टीट्यूड का मतलब पर्सन का नेचुरल एबिलिटी, मतलब मुझे पढ़ाने आ रहा है, वो नेचुरल एबिलिटी मेरा कैसा है, आपका कैसा है पढ़ाने का। जो हमारा एबिलिटी होता है, नेचुरल एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। इंक्लूड्स द स्किल्स, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड टीचर। मतलब कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, आपका एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव नो इंटरेस्ट, हाउ यू टीच कंफर्टेबल? सो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट मैटर अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप टीचिंग कर रहे हो कोई भी फील्ड में हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। आप कॉमर्स पढ़ाने गए हो, तो आपको कॉमर्स अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ा पाओगे ना टीचर को। मतलब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सकते हो। अगर आपका नॉलेज सही नहीं होगा, तब कैसे स्टूडेंट को समझाओगे? इसलिए स्टूडेंट का सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, मतलब टीचर का, ठीक है? पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नॉइज कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है क्लास में, और आप है कि मतलब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्लासरूम मैनेज नहीं हो रहा, तो पेशेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वालिटीज है हमारा। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप क्रिएटिव वे में पढ़ाओ स्टूडेंट्स को, ताकि जो आपका जो क्लास है वो आपका इंगेजिंग हो सके, स्टूडेंट आपके जो आपकी बातों को अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में आपकी बातों को सुन सके, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, आपको क्लासरूम मैनेज करने आना चाहिए। अगर 200 मतलब 200 या अप्रॉक्स 100 एक क्लास में होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स था, ठीक है? तो 100 स्टूडेंट्स को क्लासरूम में मैनेज करने आना चाहिए, तभी आप अच्छे टीचर बन पाओगे। आपका सब्जेक्ट नॉलेज काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका काफी अच्छा है, पेशेंस भी आप में है, बट क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। जब तक ये सारी क्वालिटीज होगी, तभी आप अच्छे टीचर बन पाओगे, ठीक है? क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि क्लासरूम अगर मैनेज नहीं करोगे, तो स्टूडेंट्स कोई कोई कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे अच्छा इफेक्टिव टीचिंग होगा? इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट करना भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे टीचिंग के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या टीचिंग का मॉडल्स है। पैडागॉजी, पैडागॉजी होता क्या है? पैडागॉजी का मतलब होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। मतलब जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, दैट इज नॉन एज पैडागॉजी। व्हेन वी टीच children, that is known as pedagogy. It refers to methods, strategy and practices used in teaching and learning. ये एक मेथड है या फिर स्ट्रेटजी है, जिसमें हम टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस है, ठीक है? पेडागोजी का मतलब होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, ठीक है? जो नर्सरी एलकेजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी, दैट इज नॉन एज पेडागोजी, ठीक है? की फीचर्स क्या क्या है इसके? जो छोटे बच्चे होते हैं, वो टीचर सेंटर्ड होता है मेथड। क्यों? ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसमें स्टूडेंट्स का रोल काफी कम होता है। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जूनियर्स क्लास में है, नर्सरी एलकेजी में जो बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या होता है। अभी तो उन्हें बैठने के लिए क्लासरूम में कैसे बैठना चाहिए, फिर उन्हें ए मिल रहा है, ए लिखना है, मैम दे दी ए लिखो पूरे कॉपी में, तो वो लिख रहे हैं। तो वो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं, मतलब स्टूडेंट अभी पूछ भी नहीं रहे कि मैम ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, उन्हें ये भी नहीं पता है। तो टीचर सेंटर्ड इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चे को टीचर ही सब कुछ उनके समझाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता। इसलिए जो पेडागोजी है वो टीचर सेंटर्ड है, ठीक है? फोकस ऑन हाउ टू टीच, स्ट्रक्चर लर्निंग होता है। किसके लिए सुटेबल है? फॉर चिल्ड्रन, जो मैंने पहले बताया कि जो पेडागोजी है वो चिल्ड्रन के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, जो स्कूल लेवल पे होते हैं, लाइक नर्सरी एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, वो सारे पेडागोजी में आएंगे, ठीक है?
इंक्लूड्स लेसन प्लानिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें लेसन प्लानिंग दिया जाता है और क्लासरूम को मैनेज करने आना चाहिए। छोटे मतलब जो जूनियर्स क्लास है ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी क्लास में भी उन्हें उतना कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो अभी बड़े भी नहीं हुए हैं, उन्हें स्कूल भेज दिया गया और उन्हें पता भी नहीं है मैं क्यों आया हूँ, तो उसे उसे समझाना, उसे हैंडल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। जो जूनियर टीचर होते हैं उन्हें अच्छा भी लगता है। एंड्रागोजी का मतलब क्या होता है? आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। मतलब जब हम बड़े एडल्ट्स का मतलब होता है 19 से मतलब आप जब कॉलेज में आ गए, ठीक है, एडल्ट्स का मतलब होता है कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हो, कॉलेज टीचिंग, दैट इज नॉन एज एंड्रागोजी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, थोड़े एडल्ट्स को पढ़ा रहे हो। और ये जो एंड्रागोजी टर्म्स है वो किसने दिया है? मैलकॉल्म नॉल्स ने। किसने दिया है? मैलकॉल्म नॉल्स, ठीक है। फोकस ऑन अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स। इनका फोकस क्या है? अडल्ट लर्निंग के जो प्रिंसिपल है उन पे फोकस करते हैं। ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मतलब अब जब आप कॉलेज में आ गए हो तो आपको टीचर उतना गाइड नहीं करेंगे, बता देंगे कि हाँ देखो ये टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, या फिर कॉमर्स में आप हो कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो आप उसका सब्जेक्ट आप देखोगे, अच्छा ये टॉपिक मिल गया है आपको, आपको इस पे एक नोट्स बनाना है या फिर आपको ये पीपीटी बना के लाना है, तो अब सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग होता है एंड्रागोजी में, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है। हमारे टाइम में क्या मतलब मतलब मेरे टाइम में क्या हुआ अभी, पीपीटी मिलता था तो उस टाइम में मार्क्स मिलता था, तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग वही होता है, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस मिला, पीपीटी कैसे प्रेजेंट करना है क्लास में, आप आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा। आप जो बोर्ड पे बोलोगे, स्टेज पे जब आप बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो ये सारे जो है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग एंड्रागोजी में होता है, ठीक है। ह्यूटागोजी क्या होता है? सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, जैसे कि पीएचडी जैसे करेंगे हम लोग, अभी मैं भी पीएचडी में इनरोल करवाई हूँ, तो पीएचडी जब हम करेंगे तो क्या होगा? वो सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, मतलब उसमें कोई टीचर नहीं होंगे, गाइड होते हैं वो भी ज्यादा गाइड हेल्प करते नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा गाइड करेंगे लेकिन आपको ही सब कुछ ज्यादा करना होगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, ठीक है। इट फोकसेस ऑन फुली ऑटोनोमस लर्नर्स, मतलब आप फुली ऑटोनोमस लर्नर्स होते हैं। लर्नर्स का पार्टिसिपेशन होता है, टीचर का तो पार्टिसिपेशन ही नहीं होता, क्योंकि उसमें टीचर होते ही नहीं है पीएचडी में। गाइड बस होंगे और आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, वही होता है हमारा ह्यूटागोजी, ठीक है। हु डिसाइड व्हाट हाउ एंड व्हाई टू लर्न, ठीक है। की फीचर्स क्या है? फुली लर्नर कंट्रोल होगा, मतलब पीएचडी में क्या है, हमारे हैंड में है कि हमें कब सबमिट करना आर्टिकल, हमें कब थीसिस लिखना है, चैप्टर 1 थीसिस 2 चैप्टर 2 कब लिखना है, थीसिस थीसिस का जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 होता है, मतलब तो वो कब लिखना है, सब हमारे हम पे डिपेंड करता है। टीचर नहीं बताएंगे कि हाँ तुम एक साल में कम, मतलब एक साल में तो होता नहीं है पीएचडी, 3 साल में करो या फिर 5 इयर्स में करो। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आप पे डिपेंड करता है आप कितने दिन में पीएचडी करोगे। आपका सेल्फ डिटरमाइंड गोल्स होता है कि चलो मुझे इस ईयर 3 आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है, मुझे इस ईयर में 2 थीसिस के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये सारा जो है हमारा सेल्फ डिटरमाइंड गोल्स है, टीचर कुछ नहीं बोलेंगे, सब आपका खुद का गोल है, ठीक है। नॉन लिनियर लर्निंग होता है, फोकस ऑन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, रिफ्लेक्शन बेस्ड लर्निंग होता है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अप्रोच, मतलब जैसे पीएचडी है वो काफी लॉन्ग प्रोसेस है, किसी का 3 इयर्स में 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, किसी का 5 इयर्स लगता है, तो इट्स डिपेंड ओनली ऑन यू, ठीक है। सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग ह्यूटागोजी, उसमें आप पीएचडी एग्जाम्पल याद से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे, जो हमने पढ़ा जो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिक्स, उस पे बेस्ड, ठीक है। तो टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस, मोनोपोलर प्रोसेस या स्टैटिक प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक बाइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, या फिर मोनोपोलर या फिर स्टैटिक, कौन सा प्रोसेस होगा इसका? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्राइपोलर प्रोसेस, ठीक है। ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों है वो मैं बताती हूँ। टीचिंग जो है उसमें टीचर होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है, और क्या होता है हमारा? लर्नर होता है। टीचिंग में टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक 3 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, टीचर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लर्नर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर, आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हो। जैसे कि हम टीचर, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, आप लर्नर हो, और सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा? नेट क्वालिफाई करना। तो टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें हम हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हम ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है जून 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कब आया है, दिसंबर 2022 में। पेडागोजी रेफर्स टू,
पेडागोजी का मतलब जैसा अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है पेडागोजी का मतलब? चाइल्ड लर्निंग। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी। जब एडल्ट लर्निंग होता है तो एंड्रागोजी। सेल्फ लर्निंग मतलब ह्यूटागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी का आंसर क्या होगा? चाइल्ड लर्निंग मतलब बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड्रागोजी। एंड्रागोजी इज एसोसिएटेड विद, मतलब एंड्रागोजी का टर्म्स किसने दिया है? हमने अभी पढ़ा था, किसने दिया था? मेलकॉल्म नॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, मेलकॉल्म नॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जून 2021 में आया है, टीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन। टीचिंग को इफेक्टिव हम कब बोलेंगे? जब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या फिर हमने जो हमें मिला था कंटेंट याद करने के लिए तब, या फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव से वो अचीव हो गया तब, या फिर टीचर डोमिनेट करे क्लास को कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तुम्हें ये करना है। डोमिनेट मतलब टीचर डोमिनेट कर रहे हैं क्लास को कि तुम्हें जो मिला है, जो टीचर बताए हैं, वो तुम्हें करना है। तो टीचिंग अफेक्टिव कब माना जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट मेमोराइज कंटेंट, ये तो नहीं होगा क्योंकि याद करने से आपका टीचिंग अफेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कब होगा? जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव, जब हम जो हमारा टारगेट है, जैसे कि हम टीचिंग, जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, और आप नेट क्लियर कर लिए इस लेक्चर से देख के, आपका नेट क्लियर हो गया और ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया, तभी ना मेरा टीचिंग अफेक्टिव कहलाएगा, है ना? तो क्या होता है टीचिंग अफेक्टिव? जब लर्नर्स की ऑब्जेक्टिव अचीव होती है, दैट इज कॉल्ड एज अफेक्टिव टीचिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रागोजी से, एंड्रागोजी emphasize सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एंड्रागोजी क्या होता है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है। एडल्ट लर्नर्स हैव प्रायर एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस लर्निंग, मतलब एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं उन्हें प्रायर एक्सपीरियंस होता है लर्निंग से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। आप कैसे इसको चेक कर सकते हो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? तो आप क्या करो, एंड्रागोजी emphasize सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, उसके बाद बिकॉज लगा के चेक करो। ठीक है, एंड्रागोजी emphasize सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज adult learners have prior experiences influences learning। मतलब एंड्रागोजी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों होता है? क्योंकि उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है लर्निंग का, इसलिए वो एडल्ट लर्निंग जो होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।